तेरी माँ ऐसी है, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनती हैं, तो बताइए उन बच्चों को क्या फील होगा। आप गोरखपुरिया भौजी को ही टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बच्चियों को भी टॉर्चर कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर देना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है शेयर करना। तो उसका यहाँ पर बात सच और झूठ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक औरत के चरित्र के ऊपर। तो देखिए, अगर उस औरत ने, जिसने भी ये चीज़ें इल्ज़ाम लगाए हैं गोरखपुरिया भौजी के लिए या रिंकी जी के लिए, क्योंकि आप, अगर मैं भौजी बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है कि पर्सनली कोई कॉन्टैक्ट है या पर्सनली कोई बात है, तो चलो मैं आज रिंकी जी के लिए बोलती हूँ, ठीक है। महादेव जिनके हस्बैंड हैं और रिंकी जी गोरखपुरिया भौजी के नाम से वो मशहूर हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो आज यूट्यूब पे सक्सेस हुई हैं, तो अपने नाजायज़ संबंध बनाकर सक्सेस हुई हैं। तो एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक औरत होने के नाते ये आपका भी राइट बनता है, जो जिसके पास अगर प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब का, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, एक औरत के लिए खड़े होइए। ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके लिए खड़े होइए या फिर उसके लिए खड़े होइए, नहीं। यहाँ पे एक औरत के आत्मसम्मान की बात है। एक बात बताओ, उसकी 3-3 बेटी है। एक सिंपल से थॉट के साथ आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक औरत है, उसकी 3 बेटियाँ हैं। आज आपने ऐसी बात उसके लिए बोल दी है, और वो बोलने के बाद अब तक भी वो चीज़ें डिनाई की जा रही हैं कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे हैं, वो चीज़ें ऐसे हैं। वो अपने लिए दिन पे दिन वीडियो बना रही हैं, बता रही हैं कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो सब चीज़ें उन्हें पता है। क्योंकि देखिए, जो लोग यूट्यूब पे हैं ना, और अभी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक औरत की बात कर रही हूँ। एक औरत के आत्मसम्मान की बात कर रही हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ पैसा नहीं होता। एक बेटी के लिए बहुत बड़ा दुःख होता है कि उसने, अगर जीवनसाथी अच्छा मिल जाता है, तो माँ-बाप भी संतुष्टि करते हैं कि चलो मेरी बेटी है ना, खुश है, उसे खुश रहने देते हैं कि उसने अपनी पसंद से शादी की है, कम से कम खुश तो है। पर वहाँ पर उसे एक तसल्ली रहती है कि उसके पेरेंट्स के आस-पास वो रहती है, उनसे मिल सकती है, उनसे बात कर सकती है। रिंकी के साथ ऐसा नहीं है, गोरखपुरिया भौजी के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स से मिली भी नहीं है, अपने माता-पिता से मिली भी नहीं है। जब अगर कोई वीडियोज़ वो डालती हैं तो लोग उनसे कंटेंट के लिए बोलते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे कौन कंटेंट नहीं चाहता? मुझे जवाब दीजिए। जो इस तरीके की विवाद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे अपना एक इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक मतलब ग्रो बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कीजिए। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई तेरी मेरी लड़ाई नहीं है, यहाँ पर एक औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आप जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, थोड़ा-सा सोचिए कि उसकी बेटियाँ हैं, उसकी बेटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस एज में गोरखपुरिया भौजी की बड़ी बेटी है, क्या वो अनजान है? क्या वो जानती नहीं है कुछ? सब कुछ समझ में आता है। आप उसकी ही माँ को, उसकी माँ के लिए आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से उल्टा-सीधा बोलेंगे, तो क्या ये सही है? आप एक औरत हैं, आप सोच के देखिए। अगर आपके आस-पास भी कुछ ऐसा होता है, देखो कौन गेम खेल रहा है, कौन गेम नहीं खेल रहा है। अगर आपको इसको, इस चीज़ को लेके खींचेंगे, तो बहुत सारी बातें निकल के आएँगी। पर उन बातों में कोई सॉल्यूशन तो निकले। उन बातों के अंदर सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि जो गोरखपुरिया भौजी है, वो सच में ऐसी है। साबित करो। वो तो माँग रही है प्रूफ़। वो डंके की चोट पे प्रूफ़ माँग रही है कि मुझे प्रूफ़ दो, कोई साबित तो करके दिखाए कि ये चीज़ें हैं। और एक वीडियो है जो उनके मतलब पैर दबा रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं उनके पैरों पे। तो अगर वो चीज़ें रियल है, तो उनका फेस दिखना चाहिए। और वो जो मतलब यहाँ जांघी तक का उनका, मतलब उन्होंने कपड़ा ढका हुआ है, जैगिंग है, कुछ भी हो सकता है, हाफ पैंट हो सकती है। तो इस भेष में तो हमने कभी गोरखपुरी भौजी को देखा नहीं है। आपने देखा है? तो कमेंट कीजिएगा। भैया मैंने तो इतने वीडियो उनका देखा है, मैंने तो कहीं नहीं देखा। थोड़ा-सा सोचिए, अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आइए। आप इस चीज़ को समझिए कि आप उनके ऊपर उँगली उठाकर अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने कहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई। ये अश्लीलता के ऊपर लड़ाई की बात उठी थी, फिर उनके कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई। एक बात है, अगर कोई इंसान सच्चाई बोलता है या सच्चाई की तरफ चलता है या कुछ गंदगी को हटाने की कोशिश करता है,
तो सबसे पहले जो उनके साथ में लोग बैठे होते हैं, उनको टीआरपी खेलना होता है, वो उनके साथ आकर उस जो गंदगी को वो हटाना चाहती हैं, तो वो उस नहीं हटाने देते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर वो गंदगी हटेगी तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। सोचने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके की जितनी वीडियोज़ बन रही हैं और ये बात यूट्यूब तक भी पहुँची है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि भारी मात्रा में इस तरीके की वीडियोज़ बन रही हैं, रोस्टिंग वीडियोज़ भी बन रही हैं। इन चीज़ों को लेकर वो सोच के समझ के यूट्यूब ने इस चीज़ को समझा है और जो इस तरीके की वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसके ऊपर येलो डॉलर आ जाएगा और आपको समझना चाहिए कि अब इन चीज़ों को खुद यूट्यूब बैन कर रहा है। तो अब इस चीज़ को ना लेकर आएँ। आपकी लड़ाई ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस औरत ने गोरखप्रिया भौजी के ऊपर अपने इस तरीके के ब्लेम लगाए हैं, वो ब्लेम सच्चे हैं या झूठे, आपको उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि वो किसके साथ सोई हैं, किसके साथ उन्होंने क्या किया है, उनके नाजायज़ संबंध हैं या नहीं है। इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर्फ़ इतना सा मैटर है, मैं सिर्फ़ इस बारे में यहाँ पर आकर बोल रही हूँ। देखिए, जब उनके हस्बैंड खोए थे तब भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी और मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसी मैं हूँ ना, ऐसे ही दूसरा लोग है। मैं ये चीज़ सोच के चलती हूँ, जैसी मेरी इज़्ज़त है, ऐसी सामने वाले की इज़्ज़त है। यहाँ पर होता है, व्यूज़ के लिए ही लड़ाई है, व्यूज़ के लिए ही सब कुछ है। कोई कहता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं, तो नहीं, प्रूफ़ ला के दिखा दीजिए अगर ऐसे नहीं है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर आगे ना बढ़ें। आप में अगर क्वालिटी होगी, अगर आपके अंदर कामयाबी होगी, तो आपको आपकी ऑडियंस आगे से आकर सपोर्ट करेगी, आगे से आके आपको देखेगी। और कुछ लोग आके यहाँ बोलते हैं ना, कुछ लोग में से वो कुछ लोग कौन हैं वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि भैया देखो, कोई किसी को पैसा नहीं देता है और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर यहाँ पर मैं अपना कीमती टाइम दे रही हूँ एक वीडियो में, तो वो मेरा राइट है, मेरा हक है कि मुझे क्या चीज़ें बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। आप मुझसे ये चीज़ें वो करना है, वो करना है, वो चीज़ें आप मुझसे नहीं करवा सकती हैं और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक आज़ाद देश में रहती हूँ। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मेन जो पॉइंट है, जो मेन बात है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे उसको बदनाम मत करो। उसके घर में 3-3 बेटी हैं, उनको उससे ब्याहना है, उनका फ्यूचर है। आप सोच के देखो कि अगर उनकी बेटियों के सामने ये चीज़ें होंगी, वो क्लास में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे जो और भी स्टूडेंट्स होंगे वो उनसे बोलेंगे, छी! तेरी माँ ऐसी है, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ बनती हैं। तो बताइए उन बच्चों को क्या फ़ील होगा? आप गोरखपुरिया भौजी को ही टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बच्चियों को भी टॉर्चर कर रहे हैं। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो अपने आत्मसम्मान पे जो भी बातें हुई हैं, एक एक पल के लिए वो बर्दाश्त कर लेगी, पर उसी बातों से अगर उनकी बच्चियों का फ्यूचर ख़राब होगा या उनकी बच्चियों को उनके दोस्त आकर बोलेंगे कि तेरी तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, तो आप सोचिए, क्या ये सही होगा? आप एक अच्छा मैसेज देंगे तो लोग आपको देखेंगे, समझेंगे और आपके लिए इज़्ज़त बढ़ेगी। आप इस तरीके से चीखेंगे, चिल्लाएँगे, रोएँगे और किसी को हैरेसमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसके घर में रिश्ते नाते नहीं हैं? सास-ससुर हैं, भरा पूरा परिवार है, देवर-जेठ के घर में रहती है, सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके ऊपर उँगली उठाएँ या कुछ भी हो। देखो, आपसी लड़ाई में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे कि बाद में जाके हमें ऐसा लगे कि नहीं, इस चीज़ पे हमें शर्मिंदगी हो रही है। कभी मत करो, क्योंकि आपकी वीडियोज़ आपकी फैमिली भी देखती है। तो क्या आपकी फैमिली ये चीज़ें सोचेंगी कि मेरी बेटी कौन से पचड़े में पड़ गई है? मेरी बेटी कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है? चलो मान लिया आप गोरखपुरिया भौजी के लिए मत सोचो, अपने लिए तो सोच सकते हो ना, अपने लिए तो राइट है आपको सोचने का। या फिर आप ये चीज़ें सोच के बैठ गए हैं कि मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो इस तरीके से आ चुकी हूँ, मैं इस तरीके से आ चुका हूँ और मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगा। ऐसा मत करो। सब चीज़ें, सब कुछ यही है, कोई कहीं दूर परे जाकर कुछ नहीं होता है। आप एक शब्द अच्छे बोलेंगे ना, तो आपसे 4 लोग अच्छा सीखेंगे। अगर आप एक शब्द गलत बोलेंगे तो आपसे 4 लोग गलत सीखेंगे और आप खुद एक गलत मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि और किसी के लिए सोचें मत सोचें, उसकी बच्चियों के फ्यूचर मत खराब कीजिए। यही कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।